अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का। सुपर 30 का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे, समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या भावनाएं हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, ना ही सुपर 30 की और ना ही रात वाली, और क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, अभी भी थोड़ी खराब ही है। हाँ, बट ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, हमारे भी हैं, आपके लिए हैं, ठीक है। तो क्लासेस को नहीं छोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे ले लेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से हम सब पढ़ लेंगे। पर मैं एक दिन क्लास लेने नहीं आया, तुमने पूरा एग्जामपुर को उड़ा दिया, ये तुमने क्या करते रहते हो, ठीक है भाई। एग्जामपुर चैनल हमारा, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से चला गया है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जो भी है। अब आप एसएससी व एग्जामपुर को ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक पहुंचाइए, एसएससी एग्जामपुर को दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि लोग यहाँ तक आ सकें, इसको समझ सकें, पकड़ सकें, ठीक है, और देख सकें कि क्लासेस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासेस बंद हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लगातार उसी सीरीज पर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हम उसी पर काम कर रहे हैं। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 8 आ गया। आज हम प्रैक्टिस सेट जो हमारा 8 है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। एग्जामपुर चैनल को भी ठीक करवाने के लिए हमने उचित कार्रवाई कर दी है, जो भी हमारी तरफ से हो सकती थी वो कार्रवाई हमने अपने इन हैंड से कर दी है। अब देखते हैं कि उधर से क्या एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यार ये ना एक YouTube का बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे आप पहले यहाँ से मेल लिखोगे, ठीक है, फिर वो सारे उसका रिस्पॉन्स करेंगे, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन वो ऐसे ले लेते हैं। पर इस केस में हो सकता है कि वो जल्दी कर दे, 1-2 दिनों में अगर वो रिस्पॉन्स कर दे तो कुछ बेहतर हो जाए। हमारे साथ तो बहुत समय से ऐसा ही हो रहा है, जब बिल्कुल पेपर का समय आता है तब हमारा चैनल चला जाता है, पता नहीं क्या हो गया, है ना। जब बिल्कुल पेपर का समय आएगा तब चैनल पता नहीं कहाँ चला जाता है। हर बार ऐसे हो रहा है, चाहे वो यूपी ट्रिपल पीईटी का हो हमारा, ठीक है, तब भी ऐसे ही हुआ। आरआरसी ग्रुप डी के समय पर भी ऐसा ही हुआ हल्का सा, और मतलब उससे पिछले एग्जाम में भी उन्होंने पता नहीं क्या ऐसे ही टेक्निकल ग्लिच कर दिया, पता नहीं क्या ही हुआ है, ठीक है। 16 संख्याओं का औसत क्या है? 48 है। 16 संख्याओं का औसत क्या है? 48 है। इसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है, 53 है। 7वीं 8वीं 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है, तो 9वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या है? 9वीं और 7वीं संख्या का औसत हमसे पूछा है। कह रहे सर जी 4.0 का कंटेंट बेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए इसमें हम समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, पहले हम भावना को समझेंगे। रोटी कंसेप्ट यहाँ पर लग सकता है, रोटी कंसेप्ट यहाँ पर बहुत आराम से लग सकता है। 16 दोस्त थे, पिकनिक पर जा रहे थे, सबको 48-48 रोटी लेकर साथ में चलना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा 6 दोस्त ये और 7 दोस्त ये, तो ये तो 13 ही दोस्त हुए, 3 दोस्त अभी भी बाकी हैं। अगर हम इसको देखते हैं कि भाई 48 जो है, जो अगले 3 लोग हैं उनको भी 48 रोटी तो लेकर जानी ही है। 8 या 24 2 कैरी, 4 या 12 और 2 14, 144 रोटी तो उनको लेकर जानी ही होगी। फिर इन्होंने आगे क्या कहा कि जो ये 6 लोग थे ये 3-3 रोटी कम लेकर आए, तो इनके लिए भी इनको 18 रोटी लेकर जानी पड़ेंगी। और जो ये 7 लोग थे ये भाई साहब यहाँ पर 5-5 रोटी ज्यादा लेकर आए, तो इनके लिए 35 रोटी कम भी लेकर जानी पड़ेगी, है ना। जैसे मैंने आपको समझाया है कि भाई ये 7 लोग इनको कॉल करेंगे, जो ये 3 लोग होंगे, कि भाई हमारे पास ऑलरेडी 5-5 रोटी एक्स्ट्रा है, तो तुम लोग उसके अकॉर्डिंग 35 रोटी कम लेकर आना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा 8 और 4 12, 1 कैरी, यहाँ पर 162 हो गया। 162 में से 35 गया तो 127 हो गया। अगर टोटल 127 हुआ तो अब हम आते हैं इसी की कहानी पर। इसमें इन्होंने कहा है 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है। हमने 9वीं संख्या को x माना, तो 7वीं संख्या क्या है? 3 अधिक है, और 8वीं संख्या क्या है? 7 अधिक है। तो टोटल क्या होगा? 3x प्लस में 10 बराबर 127, तो 3x बराबर 117, तो 3 3 9 9 3 27, तो x का मान 39 आएगा। इसने फिर हमसे कहा कि 9वीं संख्या और कौन सी 7वीं संख्या का औसत क्या है? हाँ, 9वीं और 7वीं, तो 9वीं संख्या क्या है? 39, तो 7वीं संख्या क्या है? इससे 3 अधिक है तो 42, तो इन दोनों को जोड़ा, एक कैरी, है ना, 4 और 3 7 और 1 10, है ना, 9 और 2 11, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 होगा, सॉरी 81 का आपने 2 से भाग किया तो 40.5 आया। 40.5 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन डी।
क्या कुछ और आ रहा है? हाँ, ऑप्शन डी आ रहा है 81/2 मतलब 40.5। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे। 16 संख्याओं का 48, पहली 6 का 45, फिर बाद की 7 का 53, है ना। 48 संख्याएं, अगर औसत 48 है तो 48 गुना में 3 144 होगा। अगर 45 है तो 48 में से 45 गया 3 हो गया। 6 संख्याओं के पास 3 रोटी कम है तो 18 रोटी कम है। इसी तरह से 53 है तो 48 है तो माइनस किया तो 35 हो गया। टोटल 127 आ गया और गेम हमने घुमा दिया। और कोई ट्रिक नहीं है इसके पीछे, यही सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। इसको देखें, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसको हम समझेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। और क्या करता है? 10% की छूट देता है। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। इसका उत्तर बताएंगे, है ना। इसका उत्तर आप बताएंगे कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए, हम इस बात को बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको एक बार फिर से भी समझा रहा हूं कि जब कभी भी आप मूल्य को बढ़ाते हैं और उसके बाद घटाते हैं, मतलब लगातार 2 चेंज करते हैं प्रतिशत में, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हैं? वहां पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं और यहां पर भी सक्सेसिव लगेगा। इन्होंने कहा कि पहले मूल्य को 20% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर 10% घटाया गया, तो आपका यहां पर क्या लगेगा? इसलिए सक्सेसिव लगेगा। लग गया। 10 में से 2 गया, 8 आया। ये 8% क्या है? प्रॉफिट है। ये 8% क्या है? लाभ है। क्योंकि ये दर्शाता है कि भाई इसने पहले बढ़ाया फिर घटाया, प्रतिशत में हमें बताना था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे। एक आदमी ने एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? हमसे ये पूछा गया। इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसको देखेंगे। सबकी क्लासेस अपने तय समय पर ही हैं, ठीक है। सबकी क्लासेस अपने तय समय पर ही हैं, ठीक है। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। हमने यहाँ पर देखा कि 50% का लाभ, तो 100 रुपए के सामान को 150 में बेचा तो 2 और 3 हुआ। ये क्या है? मूल्य। तो संख्या क्या है? 3 और 2। संख्या क्या है? 3 और 2 है। भाई हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे जिसमें ये कहे, है ना, कि भाई इसने 1 रुपए में 3 टॉफी बेची या कुछ भी, और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उतने ही रुपए में, रुपए यहाँ पर क्या है? सेम है। यहाँ पर भी 1 रुपए थे, यहाँ पर भी 1 रुपए थे। तो हमने यहाँ पर देखा 3 किसके बराबर है? 3 टॉफी के। तो 2 किसके बराबर है? 2 टॉफी के। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। इस पर आई प्योर क्यू क्रमशः 1,50,000 और 45,000 सॉरी 4,50,000 की पूंजी से दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन क्या है? इसको देखेंगे। हाँ, कैसे पुरानी वीडियो डिलीट कर दिए हैं क्या? अरे भैया हम कौन है डिलीट करने वाले यार, यूट्यूब ने एक बार हटा दिए, आ जाएंगी वो भी। जैसे ही मान लो चैनल आएगा तुरंत वो भी वापस आ जाएंगी तुरंत। चलिए इसको देखेंगे। पी और क्यू क्रमशः, यहां पर आप देखेंगे पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 रुपए की पूंजी को एक दुकान शुरू करते हैं। सर अब कैसी आपकी तबीयत? ठीक है, पहले से बेहतर है। 1 वर्ष बाद 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, 1 साल के बाद में क्या हुआ कि पी को 1,60,000 रुपए में से जो इसका लाभ का हिस्सा था, एक तो वो मिल गया, दूसरा उसी के साथ जो कुछ पैसा और मिला। क्यों? क्योंकि उसने काम किया तो उसकी सैलरी भी डली है। भाई ऐसा होता है, मान लो 2 पार्टनर एक साथ आए, एक बंदा कहता है कि भाई काम मैं संभालूंगा, तो उसको उसकी जो सैलरी होगी वो भी डलती है ना, कि भाई ये काम भी संभालेगा तो इसको उसका पैसा भी मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि पैसा किस अनुपात में बटेगा? 15 एकम 15 और 15 दिया 45, पैसा इस अनुपात में बटेगा। पैसा टोटल था कितना? 1,60,000 था। तो पी का हिस्सा कितना होता? 40,000 भाई, परंतु पी को मिला 70,000। इसका मतलब क्या है? पी को 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ठीक,
आप कहेंगे कहाँ लिखा है 70,000, ये लिखा। यदि पी को कुल 70,000 मिलते हैं तो हमें पता चल गया 30,000 उसका क्या है, वेतन है। 30,000 उसका क्या है, सैलरी है, उसका वेतन है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभिनंदन 5.0 आपके लिए लगातार हम लेकर आ रहे हैं, है ना। लगातार अभिनंदन 5.0 आपके लिए मेरा स्पेशल बैच आया हुआ है। आज 6 तारीख है भाई ब्रो, आज 5 तारीख हो गई है। अंतिम 3 दिन का ऑफर ये और बचा है। 8 जनवरी तक आपके पास ये ऑफर उपलब्ध है। आप अभिनंदन 5.0 को ज्वाइन कर सकते हैं 800 में, 800 रुपए में। देखिए एक बात मैं आपको बैच की और भी बता दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी भी है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे यूट्यूब पर कोई ग्लिच आ गया, कुछ हो गया तो वीडियो हट गई, और परंतु अब जैसे हमारी ऐप है वो तो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, तो उसमें ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अभी भी आप एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर जाकर चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ आया, है ना। तो इसलिए ताकि आपकी वहां से और भी मदद हो सके, हमने उसमें कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, और ऐसे ही ये चीजें आपके लिए बहुत सही रहती हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, कह रहा सर आपकी कृपा से ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास कर ली है। अब 10 जनवरी को SSS जीडी का, अच्छा SSC जीडी का पेपर है, आशीर्वाद दें। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा आपका, टेंशन मत लीजिए। ये अपनी आय का 65% खर्च करता है। यहाँ पर क्या है, आय, यहाँ पर खर्च और यहाँ पर बचत। आय क्या है, 100 है, तो ये 65% खर्च करता है, तो 65, और इसी तरह से यहाँ पर ये बचाता है कितना, 35। इन्होंने कहा उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई, तो भाई इतने की वृद्धि हुई तो उसकी आय इतनी होगी, 20.1 हो गई। और उसी के साथ साथ उसके खर्च में भी, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, 20%। उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई तो 13 की वृद्धि हुई। अब मुझे बताओ उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 7.1 बढ़ गई। उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 7.1 बढ़ गई। आपको प्रतिशत में बताना है, 71/10 गुना में 100/35, जीरो से जीरो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे 710/35, 35 दूनी 70 और 10, और यहाँ पर जीरो और जहां पर भी जीरो, तो आप देखेंगे तो 35 दूनी अप्रोक्सीमेट आ रहा है 70 के करीब, तो 20.3 के करीब आया। 20.3 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। फिर से आप इसको समझेंगे, आपकी आय पहले 100 थी, आप खर्च करते थे 65, तो बचाते कितने थे, 35। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला 35 बचाते थे। कोई भी आदमी अपनी सैलरी से 2 ही काम करता है, या तो खर्च या बचत। इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि खर्च कर रहा है 65 रुपए, तो बचाता और अल्टीमेट है कि बचाता क्या होगा, 35 रुपए। अब 20% रुपए बढ़े तो 20 रुपए सैलरी बढ़ गई, मतलब 20.1 बढ़ गई। खर्चा बढ़ गया 20%, तो 13 रुपए खर्चा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, बाकी बचत ही तो बढ़ी। तो बचत कितनी बढ़ी, 7.1। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो 20.2 क्या आ गया, 20.2 करके कुछ आ रहा था तो 20.3 हो गया। ठीक है, चलिए इस पर आइए। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि सर मेरा ग्रुप डी में रिजल्ट 1 में नहीं हुआ, सर घर वाले बोल रहे हैं तुमसे नहीं होगा, पैसे वालों की नौकरी होती है, बहुत इधर उधर का सुनने को मिल रहा है, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी सर। प्रेमचंद जी देखिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, जिंदगी में आप कोई भी चीज करते हैं तो ये नहीं है कि भाई उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं, है ना। और हाँ जी, आज रात को क्लास होगी 9 बजे, टेंशन मत लीजिए, आज रात को 9 बजे अपने तय समय पर होगी। बहुत समय पर ऐसा होता है कि आपके सामने मुश्किलें आती हैं जीवन में, पर आपको संघर्षरत रहना पड़ता है, आपको संघर्ष से गुजरना पड़ता है। मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि ये जीवन है, इसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी, ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार जाए, हम पीछे हट जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे करने लग जाए कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर घर वाले ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि उनको पैसे की जरूरत हो सकता है कि आपको कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहिए ताकि आप उनकी फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकें, है ना। आप अगर फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर पाए तो हो सकता है कि वो थोड़ा शांत रहें, ठीक है, क्योंकि आदमी एक समय पर परेशान होने लगता है कि यार तुम तो पैसे लगवा ही रहे हो, है ना। फिर सर 7.1 कहां से आया, देखो 20.1 रुपए आज सैलरी बढ़ी, खर्चा बढ़ा 13 रुपए, तो बाकी का उसने क्या किया होगा, बचाया ही तो होगा। 20.1 सैलरी बढ़ी, खर्चा बढ़ा 13 रुपए, तो बाकी क्या हुआ होगा, उसने बचाया ही तो होगा, तो 7.1 उसने बचा दिया। चलिए, एक टायर में 3 पंक्चर है, पहला पंक्चर जो है वो 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंक्चर जो है वो 18 मिनट में इसको पिचका देता है, और तीसरा पंक्चर इसको 6 मिनट में पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर चिपकाने में कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछा गया। प्रश्न वही है, गेम वही है, पर जैसे पहले आदमी काम करते थे, यहाँ पर पंचर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एलसीएम या मल्टीपल 18 है, 9 दूनी 18, 1 6 दिया 18,
यहाँ पर आप देखेंगे 18 किससे भाग होगा, 6 से, तो 6 × 18 3 हो गया। 3 मतलब ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इस तरह से हो रहा है, सांस भी ऐसे लेना पड़ रहा है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर और यदि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे ध्यान से। हमें यहाँ पर यह पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। हमें यह पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 2πr(h) होता है। कह सर मेरी शादी पक्की होने वाली है, मैं क्या करूं, खुशियां मनाओ, इधर उधर मिठाई बांटो, खुश रहो, क्या हो गया, शादी तो हो रही है, दुखी क्यों हो भाई। ये तो इन्होंने कहा, यहाँ पर देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो आप वैल्यू रखेंगे 2 × 22/7 गुना में आप आगे करेंगे इसको, तो आप यहाँ पर देखेंगे रेडियस क्या होगा 70/2 और ऊंचाई क्या होगी 6 और 1 का खर्चा क्या है 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर देखा, ये 3 पर गया, ये 10 पर गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना आ रहा है 66। परंतु एक बात हम करना भूल गए, क्या यहाँ पर ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलो। कैसे बदलोगे, 2 से भाग करके, सॉरी 100 से भाग करके, तो आपने 100 से भाग कर दिया, इसके लिए 100 से भाग किया तो 00 कट गया, 5 दूनी 10 और 66, तो 660 आ गया। 660 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पर सर एग्जाम पर वापिस आ गया या आ जाएगा, कैसे कह रहा है, अभी तक तो नहीं आया, आ जाएगा वापिस वैसे। देखो 4620 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापिस भुगतान किया जाना है और रेट क्या है 10%। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे, रेट 10% है, तो आप कैसे करेंगे 10/100, आप यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 11, यही होगा। अगले साल क्या होगा 100 और 121 होगा, तो आप अब क्या करिए, इसको भी 11 से गुना कर दीजिए। अगर आप इसको 11 से गुना करते हैं तो ये क्या होगा 110 और 121। इसको 11 से गुना क्यों, क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसको 11 से गुना करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या होगा कि अमाउंट जो ये वाला है ये बराबर हो जाएगा, और ये बराबर करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये किस्त है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किस्त। अब हमारे पास ये टोटल कितना हुआ 210, ये मूलधन है, और 210 किसके बराबर है 4620 के, तो 121 किसके बराबर होगा 4620/210 गुना में 121, 0 से 0। आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 2 पर गया 42 और फिर 2 पर गया, तो इकाई अंक तो मुझे समझ आ रहा है कि 2 आएगा, इकाई अंक तो 2 आएगा ही आएगा। तो हमने यहाँ पर दिखाई है 2662 हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 2662 हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पर ये प्रश्न इतनी बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि ये वाला प्रश्न, इन्होंने कहा कि ये एक संख्या है और 88 से विभाज्य है, तो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान हमें बताना है। हमारे पास एक संख्या है 8A5146B और ये 88 से विभाज्य है, मतलब 8 और 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए बी का मान क्या है, हमें ये बताना है। इसको देखिए, इसको आप समझेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, बताएंगे। कह रहे सर 100 क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज है ना, 10% है, इसलिए 100 कर दिया, 10/100 कर दिया सर। देखिए अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है तो 8 और 11 से विभाज्य है। कह रहे झुमका मेथड कब लगता है, झुमका तुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, झुमका है, झुमका लगता है जब वो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तब झुमका लगता। जैसे ये 46B है, आप 8 से भाग कीजिए, 8 5 40 और यहाँ पर 6B तो बराबर 4 होगा, 8 8 64, तो
तो हमें समझ आ गया कि बी का मान तो 4 है। फिर हमें यहाँ पर बताना था 11 का मान। हमने देखा 2 4 6 11 के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम जोड़कर निकाल सकते हैं अल्टरनेट वालों को, ठीक है, और दूसरा तरीका है पेयरिंग मेथड करके हम जोड़कर निकाल लेते हैं। जैसे 8, जैसे हम देखेंगे 4 और 4 8, 8 और 16, 16 और 5 21, 21 में से गया 1 और 6 7, 7 प्लस a प्लस b बराबर 0। बी का मान तो हमें पता ही था, सॉरी वो तो हमने इसमें जोड़ ही दिया है, 7 6 और 1 7 प्लस में a बराबर 0। तो a का मान क्या होगा, 21 में से 7 गया 14। आइए तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो 11 माइनस कर दो तो 3 आ गया ना 3। जब कभी भी संख्या 2 अंकों की हो जाए तो आप उसमें से 11 माइनस कर देते हैं, और आपने कर दिया। हमें पता चल गया a का मान 3 आया, b का 4 आया, तो 4 दिया 12, 12 मतलब ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। उसी चाल से, ठीक है, उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताइए। इसको देखिए, इस प्रश्न को आप क्या करते हैं, विषय को ब्लॉक कर दें। ये यार अपनी गर्लफ्रेंड की चर्चा क्या क्यों कर रहा है भाई, कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, अच्छी बात है भाई, आपने संभाल कर रखे अपना, बातचीत करें। यहाँ किस बात का चर्चा है, थोड़ा सलीके से रहा करिए। चलिए इसको देखेंगे। अगर अपने प्यार की तारीफ भी ना करूं ले, मतलब यहां करेगा है? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पापा नहीं मानेंगे, समझ रहा है। चलिए 225 किलोमीटर की दूरी आपको ये कह रहा है कि 2.5 घंटे में तय करती है, 2.5 घंटे में। तो आप यहाँ पर देखिए कि उसकी चाल क्या है, 5 चौके 20, 5 5 25, तो 90 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी अगर है तो कितना समय लेता, 7 घंटे लेता, मतलब ऑप्शन। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। इस पर ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है, बी से बड़ा है, और उनका एलसीएम क्या है, 209 है। बी स्क्वायर माइनस ए का मान बताएं। भैया अब शब्दों का प्रयोग कोई दूसरा भी ना करे, कोई दूसरा अब शब्दों का प्रयोग करता पाया गया तो प्रभावी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। भाई एलसीएम 209 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 11 गुना में 9 ही तो लिखेंगे, है ना। आप अगर 11 को 9 से गुना करते हैं तभी तो 209 आएगा, नहीं 11 गुना में 19 से लिखेंगे, सॉरी 19, 11 गुना 19 से लिखेंगे, क्योंकि 11 को आप अगर 19 से गुना करते हैं तभी 209 आएगा, है ना। अब आपको पता चलेगा कि ये 11 और 19 का मल्टीपल है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये एक अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है जी। भाई अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुना होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का, जैसे मान लो आपके पास 3 और 5 है, तो अगर मैं कहूं कि इसका एलसीएम क्या है तो आप कहेंगे 15 है, क्योंकि भाई दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम इसका गुना ही होगा। तो एलसीएम इसका क्या होगा, गुना ही होगा, तो 15 आ गए। तो हमें पता चल गया 11 और 19 है, ठीक है। हमें इसने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब b 11 है, a 19 है, इसका मतलब यही हो। तो b का स्क्वायर क्या हुआ, 121 माइनस 19 हुआ, मतलब 121 में से 19 आप घटा दें, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 201, मतलब 102 बचेगा। 102 मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपए था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% A% और 20% की वृद्धि हुई है। रमन की वर्तमान आय 83,160 रुपए है। तो ए का मान क्या है, ए का मान ज्ञात करें, इसका उत्तर बताएं।
सर 11 नंबर क्वेश्चन में 2 कहां से आया? भाई 2.5 घंटे है ना। 2.5 घंटे का मतलब क्या है? 5/2 घंटे। आपने 5/2 से इसको भाग किया। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी ये है, समय ये है। 5/2 कर दिया, 5 नीचे आया तो ऊपर चला गया। देखिए 3 वर्ष पहले इसकी सैलरी थी 45,000 रुपए। ठीक है। अब पहला वेतन क्या था? 10%, तो ये क्या बन गया? 90%। दूसरा डिस्काउंट क्या था? A% तो 100 माइनस A/100। और तीसरा यहाँ पर क्या था? सॉरी, अच्छा वृद्धि हो रही है क्या? अच्छा वृद्धि हो रही है तो बढ़ा हो। पहले 10% बढ़ा तो 110/100। फिर A% बढ़ा तो 100 प्लस में A/100। और फिर 20% बढ़ा तो 120/100। ये बराबर किसके? 83,160 के। इसी के ये बराबर किसके? 83,160। और A का मान हमसे पूछा है। ये गया, ये गया, ये भी गया। 11 से हम इसको काट देंगे तो ये 7 पर गया। और 61 तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0। और देखो कितने पर कट रहा है? क्या 9 पर कट रहा है? हाँ जी 9 पर भी कट रहा है। 9 पाने 45 और 8 9 72 और 9 चौके 36। 12 पर भी कट रहा है। 12 7 84 तो 70। ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो 14 पर भी कट रहा है। 14 पर 14 5 70। तो 100 प्लस में A बराबर 140। तो A का मान क्या हुआ? 40। A का मान 40 हुआ तो ऑप्शन A। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? पढ़ सकते हैं। बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2 3 4 5। इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये बात कर रहा था कि बी है, सी है, डी है, ई है। ए नहीं लिया इसने, पता नहीं क्यों। इसके मन में क्या था? ए ले लेता बेचारा। ए हर जगह से आता है। और उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 40% और 50% की वृद्धि की जाती है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन, इन्होंने क्या कहा है कि उनके वेतन को बढ़ाया गया 20%, तो 120/100। इसके वेतन को 30% तो 130/100। इसके वेतन को 40% तो 140/100। इसके वेतन को 50% तो 150/100। तो आपने यहाँ पर क्या किया? इन सब 100 को काटा। ये 0 से 0 डाला। 12 दूनी 24, 13 तिया 14 चौकी 15 5। इन्होंने कहा कि डी का वेतन 560 है तो 560/56। हमसे पूछा बी सी डी ई के मूल वेतन का योग, इसका योग हमसे पूछा। 5 और 4 9 3 12 और 2 14। ठीक है। 5 और 9 4, 4 और 5 नहीं, 5 और 9 5 और 4 9, 9 और 5 14। हम एक काम कर सकते हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर पहले 4 का मान निकालें, क्योंकि 4 में 140% बढ़ा था तब जाकर ही 560 हुआ था। तो हम 4 का मान पहले निकालते हैं। 4 का मान क्या आता जी? 400 आता। तो फिर इन सबका टोटल निकालते तो इन सबका टोटल 1400 आता। फिर इन सबका टोटल निकालते तो इन सबका टोटल 1400 आता। इस तरह से करते हैं। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझ लो। इसमें नहीं, ऑप्शन तो बी सही होगा, पर समझ लो कैसे होगा। मुझे एक बात बताओ, डी की वैल्यू क्या है? ये आपने इसको लिखा 4 गुना में 140/100 बराबर कितना? 560। आपने यहां से 4 की वैल्यू को निकाला। 4 की वैल्यू क्या आई? 400। अब आपको पता है कि 4 400 है, तो फिर आप 14 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वाले रेशो में आपको 4 का मान पता चल गया। इस तरह से कर सकते। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 4 क्या है, 14 क्या है, 1400। इस पर
रेशो ऑफ थ्री साइड्स 5, 13, 12 बट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये हमसे पूछा गया ना। लिया तो सिर्फ डी को ही है, यहाँ पर ये ध्यान दो ना, डी यही तो है, 4 ही तो है। हाँ, इन्होंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, 5, 12, 13 तो ट्रिपलेट है भाई, इसके अंदर तुम किसी को भी गुणा कर लेना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। 5, 12, 13 तो ट्रिपलेट है, हम ये बात समझ चुके हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? अरे भैया, ट्रिपलेट होता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होगा तीसरी भुजा के वर्ग के। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 12 का स्क्वायर क्या है? 144 बराबर किसके? 169। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, और अगर एक कोण 90 डिग्री का हुआ वही सबसे बड़ा होगा, बाकी दोनों कोण तो उससे छोटे ही होंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसे कैसे, कई बार बच्चे ऐसा सोचने लग जाते हैं, जैसे मान लो एक कोण 90 का है तो बाकी ये दोनों कोण इससे छोटे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो दूसरा कोई कोण भी आपने 90 डिग्री बना दिया तो 90 और 90 180, और एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 से ज्यादा होता नहीं है। इसका मतलब तीसरा तो 0 हो गया, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और आप बढ़ाकर लिख नहीं सकते। मान लो आपने 100 लिख दिया दूसरे किसी एंगल को, 100 और 90 190 हो जाएगा। भाई 190 तो ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ नहीं है, आप दो कोणों के जोड़ की बात कर रहे हैं कि 190 हो जाएगा, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है, जो कि गलत है। इसको देखेंगे, कभी एकता को बुला रहा है, कभी अरुणा को बुला रहा है, कभी है ना, कभी उसको अर्चना को बुला रहा है। यहाँ पर हमसे बोला नहीं जा रहा, हम फिर भी आए हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से क्लास का बंदोबस्त कर रखा है। ठीक है, हमारा चैनल चला गया, हम तब भी आए हैं, हमने 3-4 गोलियां अंदर फेंक रखी हैं। ठीक है, तब भी हम आ गए हैं कि भाई ठीक है, भाई करना है, बच्चा लोग है। ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो सफल कैसे हासिल कैसे सफलता कैसे पाएगा। ठीक है, ये तरह तरह के लोगों से बातें कर रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है, प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं रहा है सही ढंग से। चलिए, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान क्या है? x का मान हमें बताना है, इसको देखेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर पता है कि फाइनली चाल क्या हो गई है? 12, एक थी 10 और एक थी x, भी मतलब 10 मीटर पर सेकंड से गया और x किलोमीटर प्रति घंटे गति से आया, यही है। पर हमें यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो एक बार इस चाल का मान भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा। हम उसको बाद में बदल दें वो बात अलग है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि कितना आ रहा है? 60। ये क्या है? मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि ये दोनों चाल किसमें थी? मीटर पर सेकंड में थी। हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना, यही होगा। हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 18/5 से गुना कर देंगे। क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ गड़बड़ लग रही है ना? 10 मीटर पर सेकंड, हाँ। अच्छा, यहाँ 2 लेना रहेगा, 2, ये 3 पर घटे तो आप इसको देखेंगे 30 प्लस में 3x बराबर 5x, तो 2x बराबर 30, तो ये जाता 15 गुना में 18/5, तो 3 आता तो 18 3 54, मतलब ऑप्शन डी 54 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन में हमें इन सबको लेने की जरूरत भी नहीं थी। अगर हम इन सबको ना भी लेते, जैसे मान लो इनको ना लेते, सीधा यहां से लिखते कि 4 गुना में 140/100 बराबर 560, तो 4 का मान क्या आता? 400, और सबका जोड़ क्या है? 14, तो 14 का मान क्या आता? 1400। हम ऐसे कर सकते थे। इस पर आते हैं, ए रेशो बी, बी रेशो सी हमें दिया हुआ है और हमसे ए बी सी का रेशो पूछा गया है। ए रेशो बी और बी रेशो सी हमें दिया गया है, हमसे ए बी और सी का रेशो पूछा है। ए रेशो बी क्या है? 7:8, 7:8। ए बी सी का रेशो हमसे पूछा क्या है? तो ये क्या होगा? 7 7 29, 7 8 56 और 8 9 72। बी इज द, ये कैसा हो गया? ए सी बी डी कैसे लिख दिया इसने? ठीक है, बी वाले को नीचे ले आया बावला। ये तो आंखों ही आंखों में कर दोगे।
एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ग्रह करना। ये क्वेश्चन